वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का कहना है कि यह फैसला आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मजबूरी में उठाया गया कदम है। वहीं देश भर में ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए कई नेता और संस्थाएं सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और ईवी वाहनों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। सरकार के इस कदम को जनता के एक बड़े वर्ग का भी समर्थन मिल रहा है। पश्चिम एशिया संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत सरकार ने मौजूदा संकट के बीच भरसक कोशिश की जनता की जेब पर असर ना पड़े, लेकिन लंबे समय तक टालने के बाद अब जाकर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हालांकि बढ़ी कीमतों के बावजूद कई लोग सरकार के इस फैसले के साथ नजर आ रहे हैं। इस फैसले को देश हित में बताते हुए लोग कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात खराब हैं, तो देश को आर्थिक रूप से संभालने के लिए कुछ फैसले जरूरी हो जाते हैं। सीएनजी के दाम मोदी साहब ने जैसे बढ़ाया है ना, तो देश का जो इससे विपत्ति है और देशों से बहुत कम है। जो मोदी जी ने बोला है कि पेट्रोल बचाओ, तो हम सबको सेविंग करनी चाहिए पेट्रोल को। अब जैसे मोदी जी ने भी अपने काफिला में अपनी गाड़ियां कम की हैं। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत पहले ही लगभग 2 गुना से बढ़ गए थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उसको कंट्रोल में रखा। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, टैंकर आ नहीं रहे हैं, कम आ रहे हैं, सरकार भी क्या करेगी। हम तो ये कहेंगे, हम सरकार के साथ हैं। सरकार की समस्या में हम लोग साथ खड़े हैं। 3 बढ़ाए 30 बढ़ाए तो भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं हम लोग। वहीं एनडीए के नेताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को सरकार द्वारा अत्यंत मजबूरी में उठाया गया कदम बताया है। भारत के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया। ज्यादा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। 10 रुपए एक्साइज में पेट्रोल डीजल पे हमने घटाया है। संकट की घड़ी में हम सबों को मिल करके देश के माननीय प्रधानमंत्री से खड़ा होना, जाकर आने वाला संकट को, हम चुनौती को अवसर में बदल सके और उन समस्याओं का समाधान कर सके। हर जगह पे लगभग 30 से 40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस से हो सकता है सरकार वापस दाम ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील कर चुके हैं, जिसका चौतरफा असर दिख रहा है। कई दिग्गज नेता चिलचिलाती गर्मी में साइकिल, ई रिक्शा के अलावा सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करने के लिए देशवासियों को आगाह किए हैं, तो हम सबको इसका पालन करना ही चाहिए। जिस प्रकार से विश्व में संकट उत्पन्न हुआ है डीजल पेट्रोल के कारण, तो इसी से डीजल पेट्रोल को बचाने से ही ये राष्ट्र के हित में होगा। इतना ही नहीं, कुछ नेता ईवी वाहनों की सवारी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी पेट्रोल गाड़ी छोड़कर ईवी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय वो अपने वाहन को छोड़ के, पेट्रोल वाहन को छोड़ के ईवी गाड़ी पर शिफ्ट हो चुकी हैं, और उनके साथ ही दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री लगातार कार पूलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके काफिले में अब कटौती की गई है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का अनुसरण करें, चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर आम जनता। वैश्विक संकट के इस दौर में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बैठक की और कर्मचारियों के लिए 16 जगहों पर बस शटल सेवाएं शुरू की और कर्मचारियों से इस सेवा का प्रयोग करने की अपील की। इसके अलावा डीजल पेट्रोल गाड़ियों की जगह ईवी व्हीकल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमसी पार्किंग में ईवी व्हीकल्स पर पार्किंग चार्ज पर 50% छूट देने का ऐलान किया है। धीरज कुमार के साथ मोहित शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।